सोचिए एक ऐसा मंदिर जो कि पिछले 1000 सालों से खड़ा है, जो कि बिना किसी स्टील और बिना सीमेंट के बनाया गया है, जिसे आज की टेक्नोलॉजी में भी हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए। क्या हम सच में विकसित हो रहे हैं या सिर्फ हमारे स्मार्टफोन अपग्रेड हो रहे हैं? हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की, जो इंजीनियरिंग का एक जादू है। उस मंदिर की ऊंचाई 216 फीट है और उसके छत पर एक 80 टन का पत्थर रखा है। अब जरा सोचिए 11वीं सदी में इतना वजन इतनी ऊंचाई तक कैसे लेके गए। कई इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया था। लेकिन फिर एक सवाल दिमाग में आता है कि आज के टाइम पे भी इतनी परफेक्ट प्लानिंग करना मुश्किल का काम है। तो क्या हमारे पूर्वजों के पास एक ऐसी साइंस थी जिसे हम टेक नहीं मानते? अब जरा साइंस की बात करें, साउंड टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा सोमनाथ की मंदिर की जो घंटी की आवाज़ है वो 7 बार गूंजती है। और सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी बनावट इस तरह की गई है कि साउंड की आवाज़ मल्टीपल सरफेस पर रिफ्लेक्ट करके वापस हमें कई बार सुनाई देती है। इसी तरह कोणार्क के सूर्य मंदिर में ज्योमेट्री का इतना सही इस्तेमाल किया गया है कि दोपहर के वक्त सूरज की रोशनी सीधा मूर्ति के माथे पर पड़ती है। ये सिर्फ कला नहीं है, बल्कि ये वो एंशिएंट साइंस है जिसे हम टाइम के साथ धीरे धीरे करके भूलते गए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि साइंस सिर्फ सफेद कोट में होती है। अब जरा सोचिए, नासा आज के टाइम पे भी वैदिक मैथमेटिक्स और संस्कृत पर रिसर्च कर रहा है, क्योंकि संस्कृत सबसे ज्यादा एम्बिगियस भाषा है और वैदिक मैथमेटिक्स सबसे फास्ट कैलकुलेशन का तरीका। जिन चीजों को हमने अपने सिलेबस से ही हटा दिया, आज वेस्ट में वो यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट बन गए हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या हम टेक में पीछे हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम अपनी खोई हुई टेक को खुद अपनाएंगे। अगर आपको भी लगता है कि भारत की एंशिएंट टेक्नोलॉजी अंडररेटेड है तो कमेंट करो, ओल्ड इज नॉट आउटडेटेड, इट्स अनडिस्कवर्ड। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलना।